वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हम सब मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल हमें हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने आपके अंदर है कि हाँ, हम इतनी रिसोर्सेज को हम फॉलो कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है बट स्टिल हमारे पास सिलेक्शन नहीं है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, जिसपे मेरे को लगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो डिस्कस करना बनता ही है। तो आज की वीडियो हमारे सिर्फ इसी रिगार्डिंग रहने वाली है कि वेयर वी स्टिल लैक। हम कहाँ पे रह रहे हैं अभी भी। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेटेजीज हैं बट स्टिल हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। पता नहीं हम लास्ट कितने ईयर से लगे पड़े हैं इसी एसएससी के जंजाल में फंसे जा रहे हैं। लास्ट ईयर प्रैक्टिस की, लास्ट ईयर प्रिपेयर किया, अब फिर वही कर रहे हैं। तो हम जानने वाले हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो आज का ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन से। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे सबके कोई ना कोई रीजन होंगे। किसी का रीजन होगा कि उसे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, किसी का रीजन होगा कि उसको खुद के लिए कुछ करना है, किसी का रीजन होगा कि उसका पेरेंट्स का सपना है। तो हमारे जितने भी हम एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे सबके पास कोई ना कोई रीजन है किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करने का या उसे फॉलो करने का। तो हमारे पास रीजन तो है बट क्या हम अपने सिलेक्शन तक जा पाते हैं? हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज है, आप यूट्यूब खोल के देखो, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज। आज तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है कि आप घर बैठे भी बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जब इतने रिसोर्सेज हैं, इवन की स्ट्रेटेजीज आपके पास, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, किसी भी आप यूट्यूब चैनल को उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट स्टिल सिलेक्शन क्यों नहीं होता? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आप उतना मेहनत कर रहे हैं? क्या आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, या सिर्फ आप दिखाने के लिए, या सिर्फ पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए रोज उठ रहे हो, टारगेट्स बना रहे हो, बस उनको मन मार के अचीव कर रहे हो? दैट शुड बी नॉट देयर। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, उस चीज से प्यार करो। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर एग्जाम। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। उस एग्जाम को फील करें। आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि हाँ, मुझे करना है। बस उसके लिए ही सब कुछ करो। झोंक दो खुद को एग्जाम के लिए। इतना मेहनत करो कि हाँ, आपको खुद को लगे कि नहीं, इससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। अपना बेस्ट दो, अपने से लॉयल रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो। आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। आपको नहीं दिखाना कि हाँ, आज मैंने इतना टारगेट किया है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने जितना किया है वो अच्छा किया है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप बस लगे पड़े हो, हाँ, मैंने मैथ्स का पूरा कर लिया, मैंने इंग्लिश पूरी कर ली, बट जब आप मार्क्स देखते हो तो फिर आपका वही। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैंने सिर्फ कहने के लिए सब कुछ कर लिया बट मेरा रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको इसी चीज पे ध्यान देना है कि नहीं, मैं खुद से ऑनेस्ट रहूंगा, मैं जितना पढ़ूंगा उतना अच्छा पढ़ूंगा, बेस्ट पढ़ूंगा। उस चीज को समझने की कोशिश करें। जब तक आप उन कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो चीज आपको समझ नहीं आने वाली। तो बेटर यही है कि जितना जल्दी आप समझ जाएं, उतना जल्दी आप ये एसएससी का जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकल पाओगे। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही जो सीरियस एस्पिरेंट है, बट वो भी हैं जिनको अपनी सच्चाई पता है और ये वीडियो देख रहे हैं और उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ अपने साथ। माना कि सबके पास होते हैं हर्डल्स, सबके होते हैं ऑब्स्टेकल्स, सबके होते हैं, बट उनको एक्सक्यूजेस ना बनने दे। सबके होते हैं, सबके कोई ना कोई रीजंस होते हैं, सबके कोई ना कोई हर्डल्स होती हैं, बट करता वही है जो इन सबको भूल के फिर भी अपने एग्जाम पे लगा रहता है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ आप अपने एग्जाम पे फोकस करके तो देखो कैसे नहीं होगा आपका एग्जाम। जरूर होगा एग्जाम, इवन कि अच्छा रैंक लाओगे। खुद को याद दिलाते रहो कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अच्छा रैंक लेना है। और एसएससी में आप सिर्फ क्लियर करने के लिए ना पढ़ें, रैंक के लिए पढ़ें, तो ही आप अपना ड्रीम पोस्ट ले पाओगे। कड़वी सच्चाई यही है। अगर आपको करना है, टाइम रहते अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर वही 3-4 साल एट द एंड आपको चीजें समझ में आएंगी। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना टाइम देना चाहते हो। जब तक इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में आप काम ही क्या है, सिर्फ आप प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं एसएससी की। तो इस चीज को एंजॉय करो। डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहो अपनी पढ़ाई में। माना कि हाँ, बोरिंग हो जाता है, सेम चीजें बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस है, बट कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहें जिससे कि आपकी चीजें इंटरेस्टिंग बने। जैसे कि मैं मेरे केस में क्या करती थी, कभी कभी मैंने अपने जगह को चेंज कर लिया, कुछ अपना बैकग्राउंड दिया, कुछ अपना एरिया ऐसे साफ कर लिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जिससे आपको खुशी मिले।
मेरे केस में ये था कि हाँ मैं जैसे कि पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते लगता है कि नहीं, तो मैंने उठ के थोड़ा सा अपना रूम साफ कर लिया, थोड़ा अपना एरिया साफ कर लिया जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, तो उससे कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे ना थोड़ा एनकरेज कर रही थी कि हाँ कर कर और कर। तो ऐसा ही आप अपने लिए खुद ढूंढें, और पूरा दिन पढ़ना नहीं है, अपने आप को सिर्फ इस एग्जाम, मतलब ये है कि हाँ एग्जाम जरूर है, उसके लिए डेडिकेशन दिखाओ, बट वो वाला नहीं कि आप हंसना ही छोड़ दो, एंजॉय करना ही छोड़ दो। सब जरूरी है, एक लाइफ है, एंजॉय भी करो, सब कुछ करो, बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई। और जिस टाइम आप एंजॉय कर रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, वट एवर यू लाइक, उसमें भी आप अपना 100% दें। तो बस यही है एक सिंपल सा सार एसएससी के एग्जाम को निकालने के लिए। कुछ टाइम दे दो डेडिकेटली, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो इसी नोट के साथ कि अच्छे से मेहनत करते रहिए, और होपफुली आपको ड्रीम पोस्ट आपकी जल्दी मिल जाए। थैंक यू।